अब नेहरू ने ऐसा क्या किया जो इन लोग को इतनी आग लग गई है? नेहरू इतिहास के सबसे अच्छे स्टूडेंट थे और वो हिस्ट्री से, हर बुक से सबसे अच्छी बातों को अंडरलाइन करते थे। वो नेगेटिविटी को छोड़ते थे और उससे बहुत शानदार चीजें निकालते थे। नेहरू ने अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, उनसे किसानों की मदद के लिए बहुत सारा बोरो किया था। क्या, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी को आपने देखा होगा, एक हीरो है, फ्लॉप हीरो, रणबीर कपूर करके। तो वो क्या करते हैं कि रणबीर कपूर ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया और सनकी, पागल और कुछ भी खाने वाला ऐसा नहीं थे वो। अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट मैन ऑफ हिज टाइम। तो एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से आईएएस ऑफिसर्स मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि सर, हम किसानों के लिए क्या करेंगे? तो नेहरू ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी एक रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, उनकी किताब खींच के लाओ। तो वो लोग गए और अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री लेकर, आप देखो हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, उसके बाद आपको जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगी कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, और खासकर एआई के जमाने में। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक 20 साल इंडिया के रूलर थे और उनके ज़माने में बहुत सारे रिबेलियन होते थे। उनके ज़माने में बाहर से मंगोल लगातार, चंगेज़ खान, मंगोल आक्रमण पे आक्रमण करते थे। राजपूत जो है उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे, मुस्लिम्स उन पे आक्रमण कर देते, वो थक गए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई, बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी। और उन्होंने कहा ये सारे रेबेलियंस को हम क्रश करेंगे, ये सारे लोग जो हमारे ऊपर हमला करते हैं हम उनको हराएंगे। उसके लिए बहुत बड़ी आर्मी बनाई। अब यहाँ प्रॉब्लम है, जब आप एक बहुत बड़ी आर्मी बनाते हो तो वो आर्मी बैठे बैठे आपकी ट्रेजरी खा लेती है। क्यों? क्योंकि आपको इतनी बड़ी आर्मी को पेमेंट देनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि इतनी बड़ी आर्मी को मैं पेमेंट कहां से दूं, इतने लोगों को मैं सैलरी कहां से दूं। और उनकी आर्मी कहती थी कि सर इतने में गुजारा नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, तो आपको हमारी कुछ मदद करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं क्या मदद करूं? तो कहा कि और हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा, या खुदा, मैं अगर इनकी सैलरी और बढ़ाऊं तो मेरी ट्रेजरी, मेरा खजाना तो खत्म हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने अपने लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। बहुत लोगों ने आइडिया दिया। फिर एक आइडिया आया, पता है क्या? उन्होंने कहा लोगों की सैलरी नहीं बढ़ा सकते और लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। तो बोले हाँ, तो फिर क्या करें? तो कहा क्यों ना बाजार के दाम को ही कम कर दें। उन्होंने कहा बाजार के दाम को कम कर देंगे मतलब? कहा गवर्नमेंट विल फिक्स द प्राइसेस ऑफ एवरी कमोडिटी, जो भी मार्केट में मिल रहा है उसके प्राइसेस हम तय करेंगे। एंड ही डिड। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट की हर चीज के दाम कम कर दिए, इतने कम कर दिए कि उनके सोल्जर्स, उनके सैनिक खुशी खुशी घूमते थे, बहुत खुश रहते थे, कम सैलरी में सब लोग अमीर हो गए थे, इतनी चीजें सस्ती हो गई थी। जैसे ही ये बात नेहरू ने आईएएस ऑफिसर्स को बताई तो उन्होंने कहा सर हिस्ट्री की स्टोरी से हमको क्या मिला सर? वो तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ना, हम मार्केट के दाम कम नहीं कर सकते। नेहरू मुस्कुराए। उन्होंने कहा पागल, हिस्ट्री पढ़ने का यही तरीका है। बोले क्या हम भी मार्केट के दाम कम कर दें? तो कहा सर इम्पॉसिबल है सर। तो कहा एक तरह से पॉसिबल है। बोले क्या? अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि हमें मिलिट्री के लिए एक मार्केट अलग करना चाहिए और उसके दाम कम करना चाहिए, और उस मार्केट को कैंटीन कहते हैं। जितने लोग किसी ना किसी मिलिट्री वाले को जानते हैं उतने लोग जानते होंगे कि उनके यहाँ सामान सस्ता आता है। क्यों? वो लोग मिलिट्री कैंटीन से खरीद के लाते। अगर वो इतने सनकी थे, पागल थे, तो उनका आइडिया क्यों कॉपी करते? अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री में जो खराब है क्यों ना उसे छोड़ दिया जाए, जो कमाल का है, काम का है, क्यों ना उसे कॉपी कर दिया जाए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सुनना ध्यान से। बंजारों को बुलवाया। कहा बंजारों को क्यों? अरे कहा बुला के लाओ।
और बंजारों को सबसे कहा कि तुम्हारी बैलगाड़ी और तुम्हारे परिवार के हर किसी को यहाँ रजिस्टर करवा दो। उन्होंने रजिस्टर करवा दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको बहुत सारा रुपया दिया और कहा कि इलाहाबाद तक जाओ। कहा इलाहाबाद उस समय काशी बनारस वहां तक जाओ। कहा वहां तक गए, क्या करें? कहा किसानों में ऐलान कर दो कि किसान अपनी लगान पैसे से देंगे। किसान अपनी लगान पैसे से देंगे? बोले हाँ, अब हम किसानों से क्रॉप्स नहीं लेंगे लगान में, अब हम उनसे लगान में फसल नहीं लेंगे, हम उनसे पैसा लेंगे। तो जब ये बंजारे पहुंचते और ऐलान करते तो बेचारे किसान क्या करते, अपनी क्रॉप्स बंजारों को बेच देते, बंजारे बदले में उनको पैसा देते और उस पैसे का एक हिस्सा वो अलाउद्दीन खिलजी को लगान में दे देते और बंजारों की बैलगाड़ियां भर भर के अनाज हो जाते। फिर से ध्यान से सुनना, बंजारे पैसा लेके जाते, गांव वालों में ऐलान करते और कहते कि अलाउद्दीन खिलजी का ऐलान है, सब लोग पैसे से लगान देंगे, तो अपना अनाज हमें बेचो और पैसे ले लो। सब लोग अपना अनाज बंजारों को बेच देते, बंजारे उनको पैसे देते, वो अलाउद्दीन खिलजी को उसमें से एक पार्ट उनका लगान का भर देते और बंजारे पूरा अनाज लेकर दिल्ली आते। जब वो अनाज लेकर दिल्ली आते, नेहरू ये बात सबको सुना रहे हैं, सारे आईएएस सुन रहे हैं, जब वो बंजारे अनाज लेकर दिल्ली आते तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बड़े बड़े गोडाउन बनवाए और उसमें उस अनाज को स्टोर किया और उन अनाजों को रख लिया। कहा फिर क्या हुआ सर? कहा फिर ये हुआ, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर कितना पढ़ा लिखा है, कहा फिर ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी मार्केट में अनाज के प्राइसेस पे नजर रखते। जैसे ही कोई बनिया, कोई मर्चेंट, कोई दुकान वाला अनाज का दाम बढ़ाता, गवर्नमेंट अपना अनाज मार्केट में खुद बेचना शुरू कर देती सस्ते में। तो हर कोई आके गवर्नमेंट का अनाज खरीदता और बनिया मर्चेंट उन्हें झक मार के दाम कम करने पड़ते। दे हैड टू रिड्यूस द प्राइसेस, अदरवाइज हर कोई गवर्नमेंट से खरीद रहा है। तो आईएएस लोग बोले हाँ बढ़िया सर, पर इससे हमको क्या मिलेगा? नेहरू मुस्कुराए। देखिए, जवाबों को रटना और इंफॉर्मेशन को याद करना और एग्जाम में लिखना, इसका जमाना अब चला गया है। जितनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है बुक्स में, उनमें इतनी गहराई से तहकीक करना, इतनी गहरी रिसर्च करना कि सच्चाई परत दर परत खुलने लगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा और वो ह्यूमन बींग्स के सामने, इंसानों के सामने डेटा सेट्स रखेगा और वो कहेगा कि इनमें से आप अपने विजडम और आप अपने परखने की ताकत लगा के बताइए कि सच्चाई क्या है। ऐसा एक प्रोग्राम जो ऐसे लीडर्स पैदा करे आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में। 700 लीडर्स फ्रॉम 29 कंट्रीज उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है। हम चाहते हैं कि आपका बच्चा भी उसका पार्ट बने। हम अगले 3 महीने ये करने वाले हैं कि उसी के सिलेबस में से कोई टॉपिक निकाल कर उसे इतनी गहराई से उस पर सोचना सिखाने वाले हैं। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आइडेंटिफाइंग बायसेस और सबसे बढ़कर 6 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मोहब्बत उसके दिल में डाल देंगे, पढ़ाई से, रिसर्च से, डिसीजन मेकिंग से, इवन जिंदगी जीने के प्रिंसिपल्स, उसे सीखना इस प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके कम्युनिकेशन पे, उसके मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, सोचने के तरीके पे और इन सब चीजों पे एआई उसे ना हरा सके, हम ऐसी मेहनत करेंगे। कोई फीस है नहीं, प्लेटफॉर्म फीस 900 पर मंथ की है, 3 महीने का वो लेते हैं। तो अपने बच्चों को हमें दीजिए। कहा एक काम करते हैं ना, बोले क्या, हम लोग भी किसानों से डायरेक्ट खरीदते हैं ना। बोले डायरेक्ट कैसे? कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर फसल का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तय करेंगे और तय करने के बाद किसानों से खरीदकर अपने वेयर हाउस, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े बड़े वेयर हाउसेस में अनाज स्टोर करेंगे और हम भी बाजार में हर दाम पे नजर रखेंगे। जैसे ही दाल का दाम बढ़ा, एफसीआई में हम बेचेंगे। जैसे ही गेहूं का दाम बढ़ा, वीट, राइस, जिसका दाम बढ़ाएंगे
हम वो निकाल कर बाजार में बेच के दाम को नीचे ले आएंगे। सारे आईएएस ताली बजाने लगे, बोले सर ये तो हिस्ट्री पढ़ने का क्या गजब तरीका है। उस दिन से आज तक गवर्नमेंट हर सीजन में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सीधा अनाज किसानों से खरीदती है और उसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में स्टोर करती है, और जिस चीज का दाम बढ़ता है उससे जल्दी से निकाल कर मार्केट में डालती है। एग्जाम्पल, चावल का दाम बढ़ गया, लोगों ने चावल महंगा कर दिया, गवर्नमेंट अपना चावल मार्केट में डाल देती है सस्ता। अब जब गवर्नमेंट का सस्ता होता है तो सब लोग वो लेने भागते हैं, तो बाकी चावल कोई नहीं खरीदता, तो बाकी चावल का दाम भी नीचे आने लगता। इस तरह गवर्नमेंट अलाउद्दीन खिलजी को कॉपी करके उन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया। अब अगली चीज देखना इससे जबरदस्त,